विनयावली। भगवान श्री हरि को छोड़कर और किसका भजन करे। श्री रघुनाथ जी के समान ऐसा कोई भी नहीं है जिसके दीन शरणागतों पर ममता हो। प्रमाण सुनिए। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का कर्म, मन और वचन से भक्त था, किंतु ब्रह्मा ने उसके काल को जानते हुए भी उसे पुत्र प्रहलाद को ताड़ना देते समय नहीं रोका और फलस्वरूप वह यमलोक चला गया। यदि वे पहले से उसे रोक देते तो बेचारा क्यों मरता। संसार जानता है कि रावण शिव जी का भक्त था और उसने कई बार अपने सिर काट काट कर शिव जी को अर्पित किए थे, किंतु जब वह श्री रघुनाथ जी के साथ वैर करने लगा तब आपने उसे स्वप्न में भी न रोका। ये जानते थे कि श्री राम जी के साथ वैर करने से यह मारा जाएगा। जब ब्रह्मा जी और शिव जी का ये हाल है तब और देवताओं की तो बात ही क्या कही जाए। वे तो स्वार्थ के मित्र हैं ही। उनमें से किसी ने भी कभी भयभीत शरणागत की रक्षा नहीं की। सेवा करने से कौन धन नहीं देता है, सभी देते हैं। यह तो दुनिया की चाल ही है, किंतु हे तुलसीदास, दीनों पर तो एक श्री रघुनाथ जी का ही स्नेह है। वे बिना ही सेवा किए केवल शरण होते ही अपना लेते हैं। देवताओं की भांति सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करते। हे नाथ, यदि कोई दूसरा मुझे शरण में रखने वाला होता तो मैं बार बार रोकर अपना दुख आपको ही क्यों सुनाता। आपको छोड़कर दीनों पर किसकी ममता है, पतित पावन किसका नाम है, और महापापी अजामिल को पुत्र के धोखे से आपका नारायण नाम लेने पर किसने अपना परम धाम दे दिया। ऐसे एक आप ही हैं और कोई नहीं है। शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि अनेक लोकपाल थे, पर शोक रूपी नदी में डूबते हुए गजराज को किसी ने भी नहीं बचाया। आप ही को गरुड़ छोड़कर दौड़ना पड़ा। जब बहुत से राजाओं की सभा में नर के अवतार अर्जुन की स्त्री द्रौपदी ने दुशासन द्वारा सताए जाने पर कहा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, उस समय वहां सभी समर्थ थे, पर किसी ने उसे वस्त्र नहीं दिया। आपने वस्त्रावतार धारण कर उस अबला की लाज रखी। हे करुणा सागर, आप करुणा समुद्र के करुणापूर्ण गुणों की कथाएं एक मुंह से कैसे कहूं। हे कौशलाधीश, आपने भक्तों के लिए अवतार धारण कर क्या क्या नहीं किया। भक्तों के हित के लिए सभी कुछ किया। यदि आप मुझसे बहुत ही घिनाते हैं तो मुझे किसी ऐसे के हाथ सौंप दीजिए जो आपके ही समान हो, नहीं तो ये तुलसीदास और किसी तरह भी आपके चरणों को छोड़कर क्यों जाने लगा। भाव यह कि मैं तो आप ही के चरणों की शरण में रहूंगा।